प्रेमिका हिंदू थी, प्रेमी मुस्लिम था, और यही वजह थी कि उसने बोल दिया था कि देखो तुम मुस्लिम हो, तुम मेरे नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे सिवा किसी और के हुए तो मैं मौत का ऐसा तांडव मचाऊंगी कि चारों तरफ खून ही खून होगा, चीख पुकार होगी, मैं कोहराम मचा दूंगी। प्रेमी को, हर किसी को ये बात झूठ लगती है, लेकिन जिस दिन प्रेमी की बारात चढ़कर पहुंचती है और प्रेमी अपनी शादी के फंक्शन में पहुंचता है, अपनी नई नवेली दुल्हन की विदा करवा कर लाता है, तो उसकी प्रेमिका खून का, मौत का तांडव मचा डालती है। अपनी ही जो प्रेमी था उसकी दुल्हन के गले को काट देती है। और पूरी घटना को जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और ये घटना बताना इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं, अक्सर आप लोग भी देखते होंगे कि प्रेमी प्रेमिका हैं और एक दूसरी जगह पर शादी हो रही है, एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन जो ये घटना है ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलते हैं और इस घटना को थोड़ा शुरू से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माजिद है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए थे उनके कमेंट्स को मैं वीडियो के आखिर में पढ़ूंगा, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है वहाँ की है, और वहाँ का चोलापुर थाना है। उसी थाने के अंतर्गत, उसी थाने के अंदर एक गाँव पड़ता है गढ़सरा गाँव, और वहाँ 8 तारीख को एक लड़के की शादी थी जिनका हसन अंसारी का जो बेटा है जिसका नाम बबलू अंसारी है, उसकी शादी थी। बारात बड़ी चढ़ती है, गांव की ही लड़की से शादी थी, और बारात चढ़कर पहुंचती है मैरिज होम में। रात का टाइम हो जाता है और उसी बीच मैरिज होम से बारात चढ़कर 9 तारीख को वापस आ जाती है। रात से जैसे ही, मतलब सारे लोग रात को लगभग 2-3 बज चुके थे, बारात लौट कर आई थी, और जैसे ही सुबह होने वाली होती है, 4-5 बजे का टाइम होता है, कि अचानक से हसन अंसारी के घर से चीखने पुकारने की आवाज़ें आने लगती हैं। गांव के लोग आवाज़ें सुनते हैं, गांव के लोग घर की तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि जो हसन अंसारी का घर है वो 3 मंजिला घर है, और आवाज़ें हसन अंसारी के, मतलब जितने भी मेहमान थे वो बाहर की तरफ थे। और कुछ ही देर के बाद नई नवेली दुल्हन को गोद में उठाकर बबलू और पूरा परिवार बाहर की तरफ लाता है, और गर्दन पूरे तरीके से कटी हुई थी, खून की फुहारे निकल रहे थे। हर कोई हैरान था कि आखिर नई नवेली दुल्हन की किसने गर्दन काट दी, क्योंकि जो नई नवेली दुल्हन थी उसका नाम रोशन जहां है, जिससे अभी शादी होकर आई थी, बस विदा होकर वापस लाए थे घर पर, और गर्दन काट दी। फौरन अस्पताल में लेकर भागते हैं, हालत गंभीर देखते हुए दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है और इलाज शुरू हो जाता है। चोलापुर थाने को फौरन सूचना दी जाती है, और उसी बीच जब नीचे दुल्हन को लेकर आए थे, खून बह रहा था, तो उसमें एक लड़की और निकली थी जिसके हाथ में एक चाकू था, परिवार के लोगों ने बताया, जिसका नाम प्रिया शर्मा है, गांव की ही प्रिया शर्मा है, जिसके पिता का नाम लवकुश शर्मा है। अब पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, और पुलिस अब ये पता करती है कि आखिर गला किसने काटा, मतलब नई नवेली दुल्हन के ऊपर हमला किसने किया। तो परिवार के लोग बताते हैं कि सुबह लगभग 5 बजे का टाइम था, गेट खुला हुआ था क्योंकि रिश्तेदार आए हुए हैं, इतना सारे घर में मेहमान हैं, और बेटा जो ऊपर दुल्हन के रूम में था वो थोड़ी देर के लिए नीचे आया था हम लोगों से बातचीत करने के लिए, वही क्या पैसे या मतलब सारी चीज़ें होती हैं लिखा पढ़ी की वो। तो उसी बीच घर का गेट खुला हुआ देखकर ये प्रिया शर्मा अंदर चली गई, और तीसरी मंजिल पर दुल्हन के कमरे में पहुंची। वहां पर दुल्हन सो रही थी, और उसकी गर्दन पर इसने चाकू से हमला कर दिया। जब हमने चीखने पुकारने की आवाज़ें सुनी तो हम लोग ऊपर भागे। दुल्हन ज़मीन पर तड़प रही थी, रोशन जहां, और प्रिया शर्मा वहां पर खड़ी हुई थी। जब हम लोगों ने प्रिया शर्मा को पकड़ने की कोशिश करी तो उसने भी हमारे ऊपर चाकू से हमला कर दिया, और वो वहां से भाग गई। अब पुलिस को इतना पता चलने के बाद फौरन प्रिया शर्मा को ढूंढने में लगते हैं, और दूसरी तरफ जो नई नवेली दुल्हन के बारे में चारों तरफ पता चलता है कि नई नवेली दुल्हन की जो उसका दूल्हा था उसकी प्रेमिका ने गर्दन काट दी। दुल्हन पर टांके लगाए जाते हैं, 7 टांके आते हैं, बचाने की तमाम कोशिशें चल रही थी, और पुलिस आनन फानन में प्रिया शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है कि आखिर प्रिया शर्मा ने ये कदम क्यों उठाया। प्रेम कहानी थी, सिंपल सी बात थी, लेकिन इतना बड़ा कदम उठा दिया, ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी। प्रिया शर्मा को जब गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है, तो बताती है कि आज से 3 साल पहले से मेरी बबलू अंसारी के साथ प्रेम कहानी चल रही थी। हम लोगों का धर्म अलग है, इसलिए शादी की तो कोई मतलब बात ही नहीं हुई थी। बस ये था कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। ना मैंने कभी बबलू से शादी की बोली, और ना कभी उसने मुझसे बोली।
लेकिन कुछ महीनों पहले ही जब बबलू के परिवार को पता चला कि हम लोगों के अवैध संबंध हैं और धर्म का मामला है, तो उन लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया, बबलू से बातचीत मेरी पूरे तरीके से बंद करवा दी। लेकिन मैंने बबलू से और सारे लोगों से यही बोला था कि देखो, बबलू मुझसे प्यार करता है, मैं बबलू से प्यार करती हूँ, मैं अपनी शादी नहीं कर रही किसी से भी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बबलू मेरा नहीं है तो किसी और का भी ना हो। मैं बबलू को अकेला देख सकती हूँ लेकिन किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। अगर ऐसा हुआ तो मैं तांडव मचा दूंगी। मैं हो सकता है बबलू और बबलू की जो भी दुल्हन होगी, प्रेमिका होगी, उसको भी ख़त्म कर दूंगी। ये बात मैंने बोली थी। लेकिन उसके बाद बबलू से मेरी बातचीत ख़त्म हो गई, लेकिन प्यार मैं बबलू से करती थी। और मुझे पता चला कि बबलू की 8 तारीख को बारात जा रही है, और जिस मैरिज होम में बारात पहुंची थी मैं वहाँ भी पहुंची थी। मैंने बबलू को देखा, लेकिन वहाँ पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए जब बबलू की विदा होकर आ गई, क्योंकि मैं पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी, मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो किसी और का हो चुका था। ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। मैं रो रही थी, धो रही थी, और बबलू को मैं तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती थी क्योंकि बबलू से मैं प्यार करती थी, लेकिन जिस लड़की से शादी हुई थी उसको तकलीफ़ में पहुंचा सकती थी। इसीलिए मैं चाकू लेकर घुसी थी और मैंने दुल्हन को ख़त्म कर दिया, दुल्हन को मार दिया। अब ना दुल्हन रहेगी और ना बबलू के पास कोई और रहेगा। मैं सिर्फ बबलू की हूँ, बबलू मेरा है, ये उसने बताया। और उसके बाद प्रिया शर्मा को उठाकर जेल भेज दिया, क्योंकि बबलू का परिवार और जो रोशन जहाँ है उनके परिवार ने पूरा मारने की पूरी प्लानिंग थी इसकी, तो इसलिए इसके ऊपर केस लगे, जेल भेज दिया। दूसरी तरफ जो नई नवेली दुल्हन थी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, इलाज चल रहा है, खून बेहद ज़्यादा बह चुका है। अब देखते हैं क्या जो दुल्हन है वो बच पाती है या नहीं बच पाती। लेकिन एक प्रेम कहानी, जब इंसान इतना प्यार करता है, उसमें अलग होना ये सबसे गलत बात होती है। देखिए, अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, किसी से प्यार कर रहे हैं, तो आप पहले से इस चीज़ को सोच लें कि आपको हो सकता है एक दूसरे से अलग भी होना पड़ जाए। तो इसलिए प्यार बहुत सोच समझ कर करें। जब लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे की शादी कहीं और होती है, तो दिल पूरे तरीके से टूट जाता है, इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, और फिर उससे ऐसा भी हो जाता है या फिर इंसान खुद को भी तकलीफ़ पहुंचा देता है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि जब प्रेमिका की शादी हो रही थी तो प्रेमी पहुंचा स्टेज पर और उसने ब्लेड अपने गले पर मार लिया। तो ऐसी ढेर सारी घटनाएं रोज़ाना आती हैं। कोई घटना आपके साथ ना हो, तो इसलिए बहुत सोच समझकर किसी के साथ प्यार करें, कदम बढ़ाएं। और अब आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या प्रिया शर्मा ने बिल्कुल सही किया, या उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको भी शादी कर लेनी चाहिए थी? या फिर जब प्यार किसी से सच्चा होता है तो ऐसा ही होता है? अपनी प्यार के ऊपर 2 लाइनें ज़रूर दीजिएगा। मतलब प्यार के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो अगर उसकी शादी होगी तो आप दूर रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, या फिर आपने ऐसा होते हुए देखा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोज़ में कमेंट किए थे, उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला कमेंट हम पढ़ने वाले हैं अरशद का। अस्सलाम वालेकुम माज भाई, मैं आपकी वीडियो यूपी बस्ती से देख रहा हूँ। मेरा नाम आप कभी नहीं लेते हो। आपकी कहानी अक्सर सच्ची होती है, जिसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अरशद भाई, मैंने आपका नाम ले दिया है। और स्माइलिंग व्यवहार बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम माज भाईजान, कैसे हो? बिग फैन भाईजान, लव यू ब्रो, लव यू टू स्माइलिंग व्यवहार। मैं बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम, इसका सलाम का जवाब भी आपको दे दिया है। और ये बोल रही हैं अंजलि राज, गुड नाइट सर फ्रॉम अंजलि राज नैनीताल। अंजलि राज, अंजलि जी, हम नैनीताल आने की सोच रहे हैं, बताइए कब आएँ, कब अच्छा टाइम रहेगा, ज़रूर बताइएगा। ब्लू गर्ल बोल रही हैं, आपने काफ़ी टाइम लगा दिया केस सुनाने में माज भाई। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आप लोग बोर हो जाते होंगे तो शॉर्ट वीडियो मुझे करनी पड़ेगी। ये बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम माज भाई, मेरा नाम नईम है फ्रॉम इर्दत नगर आगरा। आपकी न्यूज़ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप बहुत अच्छी बात बताते हैं, थैंक्स। तो भाई, आप आगरा में इरादत नगर में रहते हैं, ज़रूर बताइएगा। मैं आगरा आता रहता हूँ, क्योंकि आगरा के पास जो फ़िरोज़ाबाद है मैं वहीं से हूँ। तो ये नईम भाई, अपना एड्रेस और अपना नंबर सेंड कीजिएगा, मतलब मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पर आकर, इंस्टाग्राम पर आप कीजिएगा, मैं आगरा ज़रूर आऊँगा और आपसे मिलूँगा। और सना खान बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह सबकी बहन बेटियों की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सना खान, और वालेकुम अस्सलाम। ऋतिक सेठ बोल रहे हैं, हेलो माज भाई, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप बताइए आप कैसे हो? ब्लू गर्ल बोल रही हैं, माज भाई आपको प्रतिमा कहना नहीं आता। प्रीतिमा, प्रीतिमा सही तो बोल रहा हूँ मैं, प्रीतिमा नाम था उसका।
बिल्कुल सही बोलता हूँ, मेरी इन लफ्ज़ों में कोई गलती नहीं निकलती है, लेकिन आप निकाल रहे हैं, हो सकता है हो। और ये बोल रहे हैं माज भाई मैं यूपी से हूँ, आपकी कहानी सुनने का इंतज़ार करती हूँ। अच्छा। और फन लिमिटेड बोल रहे हैं भाई तुम सावधान करते हो या फिर नए नए तरीके बताते हो, सबसे ज़्यादा क्राइम करने वाले ही ऐसी न्यूज़ देखते हैं और क्राइम सीखते हैं। बात तो बिल्कुल आपकी सही है भाई, क्योंकि लेकिन लोग बचने के लिए भी देखते हैं कि भाई ऐसा हो गया, हम कैसे बच सकते हैं। अगर कोई, देखिए आप तो मतलब ऐसा नहीं कर रहे हैं, जैसे आज की वीडियो मैंने बताई जिसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो इसको वीडियो को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले लोग सुनेंगे और शेयर भी करेंगे, क्योंकि वो इससे बचने की कोशिश करेंगे। समझ लो भाई, तो जो चीज़ जो इंसान कर रहा होता है वो बचने की कोशिश करता है। अगर एक जुआ खेलने वाला है वो खबर देखेगा जुआरी पकड़े गए, कोई ओयो में जाने वाला है तो उसको पता चलेगी ओयो होटल में छापा पड़ा, वो जल्दी से देखेगा कि कहीं मैं ओयो में जाता हूँ मैं भी ना पकड़ जाऊँ, तो इसलिए लोग देखते हैं। लेकिन हाँ, बचने की प्लान सोचते हैं, जिसको जो करना है वो तो कर ही मानता है। विनय सरकार बोल रहे हैं ज़िला गोरखपुर खजानी से हैं भाई। हाँ भाई, मुझे तो पता है विनय भाई कि आप वहाँ से हैं। रमेश कुमार बोल रहे हैं गुनहगार का साथ कभी नहीं देना चाहिए, कितना भी अजीज हो, क्योंकि गुनहगार का साथ देने वाला खुद गुनहगार बन जाता है। रमेश कुमार चंडीगढ़ से। रमेश भाई आपकी बात लाख रुपए की है, आपने बिल्कुल सही कहा है। कितना भी ख़ास हो, कितना भी करीबी हो, वो कांड कर आए, गलत कर आए, आपको उसने बता दिया तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि फ़ौरन आप पुलिस को फ़ोन करें। अगर आपने पुलिस को फ़ोन नहीं किया तो आप भी उतने ही गुनहगार बन जाएंगे जितना वो था। तो अगर या तो आप सुने मत, कानों को सुनो मत, या फिर कान बंद कर लो, उससे भाग जाओ, उसका साथ मत दो, वरना अगर सुन लिए तो आप भी फंसे रखे हैं। तो आज की आप घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखें और जल्दी से नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप प्यार के बारे में क्या जानते हैं, आपने कभी प्यार किया है किसी से, सच्चा या नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में सारे लोगों के कमेंट्स को मैं लगाकर और पढ़ूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।